राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रातःकाल के समय जो कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 23वां अध्याय शुरू। ये कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आप मन को एकाग्र करके ध्यान से सुनिए। सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की दो पत्नियां थीं। एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए और दूसरी अदिति जिसके पुत्र दैत्य कहलाए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कलह रहा करता था। देवता और दैत्यों की रोज लड़ाई होती थी। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पुत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। बहुत बड़ा युद्ध हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य राक्षसों ने अपने अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी अपने आप ही लेने लगे। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय फलाहार खाकर, कुछ समय सूखे पत्ते और कुछ समय तक पवन का ही आहार करते रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तपस्या की। मायावी राक्षस अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे, हे माते, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों ने पाप बताया है। इसलिए आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान नहीं हुई, समाधि नहीं तोड़ी। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं ही जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और न उन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्कर सुदर्शन से अदिति की रक्षा की थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब हम उस भगवान पर समर्पित हैं तो वो हमारी रक्षा करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। राधे राधे। 23वां अध्याय संपूर्ण 24 अध्याय। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में भी नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जिस भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भगत को कौन संकट दे सकता है, कौन कष्ट दे सकता है। तब अग्नि शांत हो गई। तब चक्कर सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं आदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगा कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब आदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। कहा, हे भगवान, आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता भक्तों के प्रिय वामन भगवान पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र का नित्य पाठ करता है वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है, सर्व संपन्न हो जाता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समय समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ कर दिया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया।
उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 24वां अध्याय संपूर्ण। सारे बाण भाइया ने प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय शिवे ओमकारा प्रभु जय शिवे ओमकारा। भरमा विष्णु सदा शिवे भरमा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिवे ओमकारा प्रभु जय शिवे ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन ब्रिजे वाहन साजे। ओम जय शिवे ओमकारा प्रभु जय शिवे ओमकारा। दो भुजे चार चतुर भुज दस भुजे ते सोहे स्वामी दस भुजे ते सोहे। तीनों रूप निखरता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवे ओमकारा प्रभु जय शिवे ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडेमाला धारी स्वामी मुंडेमाला धारी। चंदन मृगमति सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिवे ओमकारा स्वामी जय शिवे ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक भरे मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवे ओमकारा प्रभु जय शिवे ओमकारा। कर मध्य में कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करिता जग हरिता जग पालन करता। ओम जय शिवे ओमकारा स्वामी जय शिवे ओमकारा। 64 योगिनी गावत नरत करते भैरो स्वामी नरत करते भैरो। बाजते ताल मृदंगा अरु बाजत ढमरू। ओम जय शिवे ओमकारा स्वामी जय शिवे ओमकारा। लक्ष्मी वरे सावतरी श्री पार्वती संगे स्वामी श्री पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सित सिर सोहे गंगे। ओम जय शिवे ओमकारा स्वामी जय शिवे ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे दर्शन पावे महिमा अति भारी। ओम जय शिवे ओमकारा स्वामी जय शिवे ओमकारा। भरमा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। वर्णाक्षर के माध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवे ओमकारा स्वामी जय शिवे ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आ जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिवे ओमकारा स्वामी जय शिवे ओमकारा प्रभु जय शिवे ओमकारा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सारे बाण भैया ने प्रेम भरा राधे राधे।